नीतीश कुमार बाबू, अगर आप इस बिल के मुखालिफत पे खड़े हो जाते, ये बिल पास नहीं होता, मुसलमानों का बहुत बड़ा काम हो जाता। आप इस बिल पर साथ दिए, ये बिल पास हो गया। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे मदरसों को छीनने की कोशिश की जा रही है, और ये सरकार करती आ रही है। आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। मुसलमानों आप कहाँ हो? 1300 मदरसे बंद कर दिए गए आसाम के अंदर में। अभी तो परसों की बात है दिल बाबू, परसों की बात है, परसों की बात है। ये बिहार के बच्चे गुजरात पढ़ने जा रहे थे, 32 बच्चा, 32 वो मासूम छोटा छोटा बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा था। मोकामा रेलवे स्टेशन में उन तमाम बच्चों को ट्रेन से उतारा गया, ले जाकर जेल में बंद कर दिया। ये नीतीश कुमार की सरकार है। बताओ नीतीश जी, हमारे टोपी से आपको प्यार है, हमारा रुमाल से आपको प्यार है, हमारा पकोड़ा से आपको प्यार है, हमारी इफ्तारी पार्टी से आपको प्यार है, और कुर्बान जाओ, हमारी जिलेबी से आपको प्यार है, हमारी बिरयानी से आपको प्यार है, और हमारा मदरसा से प्यार नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों, फिरौन आया था, वो भी निस्त नाबूद हो गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। फिरौन आया था, वो भी चला गया। कारून आया था, वो भी चला गया। शद्दाद आया था, वो भी चला गया। ओहो, हिटलर आया, वो भी चला गया। और जॉर्ज बुश आया, वो भी चला गया। इंशाअल्लाह तुम भी जाओगे। एक दिन आएगा, जालिमों, तुम्हारे जुल्म का आखिरी वक्त होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हे हम मुसलमान हैं, सुनो, मुसलमानों का इम्तिहान मत लो, हमारी तारीख गवाह है। अबू जहल भी कभी मुसलमानों का इम्तिहान लिया था। वो हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, ये हजरत सुमैया कौन थी? 70 साला बुढ़िया। कितनी उम्र है? अरे जोर से बोलो। 70 साल उम्र है। मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया है। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गई मक्का में। अबू जहल को पता चला, अबू जहल अपने तमाम खादिमों के साथ, नौकरों के साथ जमा हुआ। वो सुमैया को बुलाया, कहा सुमैया सुनने में आया तो मुसलमान हो गई है। कहा कि अबू जहल तुमने सही सुना, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, और कुर्बान जाओ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, दीन इस्लाम में मैं दाखिल हो चुकी हूँ। अबू जहल ने कहा कि सुमैया क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं है? जान प्यारी नहीं है? तो हजरत सुमैया कहती हैं, अबू जहल तू मुझे डरा रहा है, तू मुझे डरा रहा है। अबू जहल मुझे मत डरा, तेरी औकात नहीं है मुझे डराने की। तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे मार देगा ना। मैं सुमैया के पास सिर्फ एक जान है, अगर मेरी 100 जानें होती तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता। मुसलमानों, तारीख गवाह है। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसे बांधा गया, दोनों हाथ दोनों पैर, और बरछा मारा गया। और कुर्बान जाओ, उस वक्त भी पूछा गया, सुमैया अभी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे, तुम्हें दौलत से नवाज देंगे, सुमैया हवेली अता फरमा देंगे, सुमैया जमीन का मालिक बना देंगे। हजरत सुमैया ने जवाब दिया, अबू जहल तुम्हें जो करना है कर ले, मैं इस कलमे से पीछे हट नहीं सकती, मैं इस दीन से पीछे हट नहीं सकती। हजरत अम्मार, हजरत बिलाल को लो और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, ऐसे ईमान पैदा करना होगा। इंशाल्लाह पैदा करोगे? कितने लोग पैदा करोगे ऐसा ईमान? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, देखता हूं मैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती। एक मछली बगैर पानी का जिंदा, अरे बोलो। उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद के बगैर, मदरसे के बगैर, खानका के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए घबराना नहीं है, वो वक्त आ गया है मेरे बच्चों, नौजवानों, अब ख्वाबे गफलत से उठो, बहुत सो लिए, अब सोना बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मुसलमानों कुर्बान जाइए। और हकीकत बताइए गया, ये सही हदीस है, हज़रत इमाम मेहदी जब तशरीफ़ लाएंगे और कुर्बान जाइए, उनके साथ में सिर्फ 12,000 मुसलमान होंगे। कितने मुसलमान होंगे? 12,000 मुसलमान होंगे। और पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की हुकूमत वो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मुसलमानों सुनो, आज हमारा ईमान मजबूत नहीं है। जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान हमारे पास नहीं है। कुर्बान जाइए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुअज्जिन की अजान की आवाज़ हमारे कानों में जाती है, लेकिन हम मोबाइल पे बात करते रह जाते हैं, अपना काम में मसरूफ़ रह जाते हैं, बिजनेस कारोबार में लगे रह जाते हैं, खेती बाड़ी में लगे रह जाते हैं। हमें तौफीक नहीं होती, चलो ज़ोहर की अजान हुई है, सबसे पहले जाकर नमाज अदा कर ले। ईमान कहाँ गया? और कुर्बान जाओ। ईमान अगर देखना है तो फ़िलिस्तीन के नौजवानों को देखो, फ़िलिस्तीन के नौजवानों का देखो। अभी दिल खैराबादी साहब दामद बरकातुहुम ये कलाम पढ़ रहे थे, वो फ़िलिस्तीन के नौजवानों के हवाले से, वहाँ के शोहदा के हवाले से। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, ऐसी औलाद जनो जो फ़िलिस्तीन के जैसा नौजवान बने, मुजाहिद बने, सिपाही बने। वो ईमान कहाँ? एक नौजवान से मीडिया वाला ने पूछा, फिलिस्तीन का एक नौजवान से पूछा कि हेलो अपना नाम क्या है? और बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। बोला कि आपके कितने बच्चे? बोला अभी शादी नहीं किए। बच्चे कहाँ से होंगे? और बोला कि अच्छा ठीक है, आपकी उम्र तो काफ़ी है, शादी क्यों नहीं किया? तो फिलिस्तीन का नौजवान जवाब देता है, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। या हमारा नौजवान, हमारा बच्चा मोबाइल में 4 लड़की का नंबर लेके घूमता है। अब बात सही की गलत है बोलिए? 4 लड़की का नंबर, 4 लड़की का फोटो। और कुर्बान जाइए, लड़की का फोटो लेके मोबाइल में घूमेगा, माँ से बोलेगा यारे से ब्याह करूं मैं, बा से बोले दिवो नी कराबो बात 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। बोलो बात सही की गलत है? बोलो ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और निकाह करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। हम कहते हैं पसंद है निकाह करो, पसंद है, अरे बोलो भाई पसंद है, पसंद है निकाह करो, पसंद है निकाह करो, पसंद है निकाह करो। निकाह कर लिए, दूसरी पसंद आ गई, फिर निकाह करो। तीसरी पसंद आ गई, फिर क्या करो? अरे जोर से बोलो। चौथी पसंद आ गई, अब 5वीं पसंद आ गई, तब इसका मतलब पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है। हा। मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और फिलिस्तीन के नौजवानों का ईमान का क्या कहना? फिलिस्तीन के नौजवान क्या कहते हैं? अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर में सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुनो नौजवानों, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, सुनो तो सही। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न
यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। और मेरे बच्चों, एक शेर मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक शेर मैं दे रहा हूं। ये शेर किसी तरह से हमारे मोदी साहब, हमारे योगी साहब तक पहुंच जाए। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। ए बाबू बोसे जा, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ ना, कहाँ जा रहा है? जा 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 रे जा, गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह जलसे में तकरीर करते नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हो? बोला है बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा क्या मियां, क्या परेशान जी? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आग। हम कहे 10 मिनट बर्दाश्त करो, नौजवानों बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाम। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तकरीर की हम तकरीर सुनेंगे। बस दिल जमी के साथ बैठो मुसलमानों। ए नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। और सुनो नौजवानों, एक बात याद रखना मेरी, जिस तरीके से जुमे की नमाज में भीड़ होती है मस्जिदों में, जिस तरीके से तुम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर होते हो, जुमे की नमाज पढ़ते हो, कसम खुदा की इसी तरीके से हर नौजवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा मेरा अगर मस्जिदों में आना शुरू कर दे तो किसी माई के लाल के अंदर में इतनी ताकत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर देख सके। हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया। बाबरी मस्जिद चली गई। अरे गई कि नहीं गई? अरे बोलो भाई, गई कि नहीं गई? हम कुछ कर सके? अरे कुछ कर सके? कुछ नहीं कर सके। हमारा ये नौजवान कहता है हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम गिरने नहीं देंगे। अब पलंग में सो रहा है, ये पलंग में सो रहा है, मोबाइल चला रहा है, अब बोलता है बाबरी मस्जिद गिरने नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद टूट भी गई और कुर्बान जाओ। लेकिन एक बात याद रखना मुसलमानों, शायद को उसको मालूम नहीं है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले को पता नहीं है कि जो मस्जिद जहां बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद ही रहती है। सुभान अल्लाह वाला माशाअल्लाह। मेरी बाबरी मस्जिद थी, है, कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। मस्जिद जहां बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद रहती है। तुम चाहे राख रद्दो बदल कर लो, वो बदल नहीं सकती है, वो अल्लाह की नजर में मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। तुम कितनी मस्जिदों को तोड़ोगे इंशाअल्लाह? तुम तोड़ते रहोगे, हम बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मस्जिद बनाने के लिए इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। जालिमों को बता दो, जालिमों तुम हमारा मदरसा तोड़ते रहोगे, मस्जिदों को तोड़ते रहोगे, इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हमारी नस्लें जिंदा रहेगी, मदरसा भी बनाएगी, मस्जिद भी बनाएगी। इतना बड़ा मजमा है। ये मस्जिद का तामीर और तोसी का काम बाकी है, छत का काम बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह है। इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा अल्लाह का शेर अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह, देखो इस वक्त सारी दुनिया आपको देख रही है, हो ना हो वो हमारे भी वो भी देख रहे होंगे इस जलसे को। पूरी दुनिया ये लाइव टेलीकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया देख रही है। अमेरिका का बिल क्लिंटन हो, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए, है कोई ऐसा अल्लाह का शेर, है कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा, महबूब बंदा, है ऐसा कोई माँ का बेटा, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दो, अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और मुसलमानों, ये मस्जिद बना के मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक तेरी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, चाहे वो मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, 5000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से 5000 रुपए इस मस्जिद में ताउन करने को तैयार हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हैं जो लोग हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, जो लोग हमारी मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, जो लोग हमारी मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं। पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हजरत हम 5000 रुपए देने को तैयार है इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, है कोई मेरा पहला भाई इंशाअल्लाह जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, जिसका नाम अव्वल नंबर पे आ जाए, जिसका नाम पहले आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम तैयार हैं, चाहे नकद की सूरत में हो, चाहे बाकी की सूरत में हो, चाहे फोन पे की सूरत में हो, चाहे गूगल पे की सूरत में हो। पहला नौजवान, एक नौजवान खड़ा हुआ है, देखिए। अच्छा, बहुत जल्दी बैठ गया वो, बोले वाह, ए मेरा भाई तैयार हुआ, आ जा भाई मुसाफा कर लो, भाई मुसाफा कर लो माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? हाफिज मनव्वर हुसैन। है हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, कारी मनव्वर हुसैन साहब दामत बरकातुहू। पहला नाम ये हाफिज कुरान ने अपना नाम पेश किया है। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हाफिज मनव्वर साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमा। आमीन। मालापाड़ा के ही, मालापाड़ा के हैं, इसी गाँव के हैं माशाअल्लाह। ये हमारे कारी मनव्वर साहब ने अपना नाम पेश कर दिया है। दूसरे नंबर पे कोई सखी है इंशाअल्लाह, हाफिज साहब का साथी बन जाओ, अरे इनका दोस्त बन जाओ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसका दोस्त बन जाओगे। कल क़यामत के दिन ये जब जन्नत जाएगा, तेरे हाथों को भी पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान, दूसरा मेरा कोई भाई है, इतना बड़ा मत, ए नौजवान खड़ा हो, बाबू खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए इंशाअल्लाह, खड़े हो जाइए ना, तब ना समझेंगे कि नाम क्या है। नाम नाम पूछिए ना, क्या? शम्स हयात साहब मालापाड़ा। अच्छा, मजमे में से कोई नौजवान, स्टेज में से नहीं, मजमे में से कोई नौजवान खड़े होकर एक मरतबा नारा लगा दो तो। कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? ये सब क्या है? ये बुढ़वा सब है। हाँ, अभी का, पहले का नौजवान कहाँ मिलेगा? पहले का नौजवान शेर दिल होता था, अभी का नौजवान पोल्ट्री मुर्गी है। हाँ, पहले का नौजवान, और कुर्बान जाइए, अकेला अकेला भैंस को, गाय को, बकरा को, ऊंट को पकड़ता था, उठा के पटक देता। और अभी पोल्ट्री जब करने बोलो तो बोलेगा भाई आती पकड़नी है। जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, बहन बैठेगी, माँ बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, जहाँ औरतें बैठेगी ना, वहीं जाके बैठेगा ही। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती जबान में कहते हैं मौघा। क्या बोलते हैं? मौघा बोलो ना, कि मौगिया, मौघा बोले हैं। हाँ, ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, ए बाबू है, कहा को बोला है, लाठी ने उसबे है, सांपों को मार बे है, कोई मर्दक बोला है, कोई मर्दक बोला है सांप